नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो ये हो रहा है सुबह का टाइम और मैं बना रही हूँ सब्जी, रोटी और चाय साथ साथ अपने लिए बना रही हूँ। सुबह का टाइम नहीं, 11 बज रहे हैं। रात में मेरी तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था ना, बॉडी पेन हो रहा था कि मैं रात भर रोई हूँ। मेरे आँख से देखिए पता चल रहा होगा, बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं। फीवर सा हो गया था, इसकी वजह से ना मुझे बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। टाइम हो रहा है 11 बजे का, 10:30 बजे राइट टाइम, 10:30 बज रहे हैं और मेरा कोई भी काम नहीं हुआ है। बस भिंडी की सब्जी रोटी बनाई, हस्बैंड नाश्ता किए और लेके चले गए ऑफिस, और आम की चटनी बनाई हूँ। और मेरे किचन की हालत देखिए, कुछ इस तरह का हो रखा है। बर्तन धोना है और बच्चे लोगों के लिए नाश्ता बनाना है। ये रात भर लाइट नहीं थी, 1-2 घंटे के लिए बस लाइट थी। कुल मिला के बहुत लाइट कटी, बहुत ज़्यादा ही लाइट कटी। हमारे यहाँ इन्वर्टर भी नहीं है। गर्मी में बच्चे लोग भी परेशान, मैं तो परेशान थी ही। बाबू, नाश्ता में अप्पम बना दूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। क्या बनाऊँ? हाँ, मूंगफली नहीं है, चटनी कैसे बनाऊँगी फिर? इडली तो बना दूँगी पर चटनी चाहिए ना उसके साथ। टमाटर की चटनी बना दो। नहीं, परी नहीं खाएगी। अप्पम बना देती हूँ, सॉस के साथ खा लेना लोग। ठीक है। और सब्जी तो पापा की सब्जी तो भिंडी प्याज वाली बना दी और लेके चले गए, और ये भिंडी अलग से काटे हैं उनके लिए, तो मैंने काटा फटाफट। फिर इनको दी कि ये काट दीजिए, फिर बना दूंगी क्योंकि परी प्याज वाला सब्जी खाती नहीं है, भिंडी में डाला हुआ, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि चलो उनके लिए वो बना देती हूँ, अपने लोगों के लिए दूसरा बनाऊंगी। तो चलो काम कर लूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। पानी भी चला जाएगा थोड़ी देर में। जाओ तुम लोग ब्रश व्रश करके नहाओ, तब तक मैं नाश्ता बना देती हूँ, ठीक है? हाँ, सूजी भिगोती हूँ। देखो सूजी है ना, हाँ सूजी तो होना चाहिए, देखती हूँ। हाँ सूजी है थोड़ी सी, तुम लोग के नाश्ता बनाने भर है, बना देती हूँ, भिगो देती हूँ। दही दो फ्रिज में से। तो ये इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो गया था ना कि पूछो मत। बहुत ज़्यादा मेरा हाथ पैर में दर्द हो रहा था कि मैं खूब रोने लग गई। मुझसे दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, इसलिए रोने लग गई। देखो काटने वाली चींटी मर रही है इस पर। फ्रिज पे ना वो चाक रखी हूँ, खींचने वाला देना पड़ी तो देखो बहुत। अरे खुला हुआ दही है, रखी हूँ, पापा के लिए रायता बनाई थी ना, वही है 2 वाला दही। चलिए फिर काम पे लगते हैं ना, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। अभी झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब कुछ भी काम की शुरुआत ही नहीं हुई है। अपने घड़ी में 11 बज रहे हैं, आधा घंटा घड़ी आगे है तो 11 बज रहे हैं। वैसे राइट टाइम 10:30 बज रहे हैं। ब्रश कर लिया बाबू? अच्छा से किए हो? आज मेरा सारा काम बहुत लेट हो रहा है। एक साइड में मैंने सब्जी में छौंक लगा दिया है। एक सब्जी तो मैंने बना दिया, भिंडी वाली ही सब्जी बनाई थी पर प्याज डाल के। हस्बैंड को बिना प्याज का अच्छा नहीं लगता है और बेटी को प्याज वाला अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं कही चलो बाद में बना लूँगी। तो अभी यही परी के लिए बना रही हूँ अलग वाली सब्जी, बिना प्याज वाली, अलग नहीं, बिना प्याज की सब्जी बना रही हूँ। और बच्चे लोगों को बना रही हूँ अप्पम, तो ये लोग भी नाश्ता कर लेंगे, साथ साथ मैं भी कर लूँगी यही, क्योंकि जल्दी से बन भी जाएगा। और कुछ और बनाऊँगी ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। बच्चे लोगों को भी भूख लग गई है और परी नहा चुकी है, और बाबू भी अभी उसका नहाना बाकी है। बाबू अभी नहीं नहाया, मैं उसको नहलाऊंगी। तो तबीयत एक दिन ख़राब होने की वजह से ना रूटीन पूरा एकदम बदल गया। मैं उठी हूँ इतना लेट ना कि सारा काम आज मेरा बहुत लेट हो रहा है। तो कभी कभार ऐसे भी होता है कि तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो सारा रूटीन एकदम बदल जाता है। मतलब काम सारा सब कुछ एकदम लेट होता है, मन भी नहीं करता है ना करने का। रात में इतना ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था कि बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था उठने का भी। लेकिन हस्बैंड को ऑफिस जाना था और छोटे छोटे बच्चे हैं तो देखा भी नहीं जा रहा था, वो सभी भूखे रहते ना। नहीं करूँगी तो कौन करेगा, अकेले में ये भी परेशानी रहता है कि कोई मदद करने वाला नहीं रहता है। परी है तो अभी छोटी ही है, ये करेगी क्या, बस बहुत ज़्यादा करती है ना। तो झाड़ू वाड़ू लगा देगी, कभी कभार कहो तो झाड़ू लगा देती है, वो भी बहुत अच्छे से, उसको आता भी नहीं है लगाने और कोई काम नहीं आता है, एक काम कर देती है छोटा मोटा। मैंने सोचा जब तक अप्पम बन रहा है ना नाश्ता, तब तक बर्तन ही धो लेती हूँ। तो देखिए अप्पम भी तैयार हो गया, बच्चे लोगों का प्लेट भी रेडी कर दिए, वो लोग करने जा रहे हैं नाश्ता। हम कहीं परे रुक जाओ, अभी थोड़ा सा चादर उधर ठीक कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बैठ के आराम से तुम लोग नाश्ता करो। कूलर चल रहा है, गर्मी भी इतनी तेज वाली हो रखी है ना कि पूछे मत, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है और दिमाग हो जा रहा है खराब गर्मी की वजह से। आधा तो लाइट इतनी कट रही है ना कि उसकी वजह से भी तबीयत खराब हो जा रहा है कि रात में नींद ही नहीं पूरी होती है। फिर बाबू अभी नहाना बाकी है, तुम कहीं नाश्ता कर लो, फिर नहलाती हूँ। अभी मैं नहाऊंगी तो इसको भी नहला दूंगी।
और हस्बैंड ने बेड पे बैठ के ना सब्जी काटे हैं, तो यही पे जैसे रखा हुआ था वैसे छोड़ छाड़ के चले गए। हम कहीं चलो मैं हटा देती हूँ और चादर भी ठीक कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं भी नाश्ता करूँगी। आज मेरा मन भी नहीं कर रहा है कि हाथ से कपड़े धो लूँ, तो मशीन लगा दूँगी, कपड़ा धुल जाएगा, बाद में लगाऊंगी, नाश्ता वास्ता कर लूँगी, नहा धो लूँगी ना तब लगाऊंगी, अभी नहीं करूँगी इतना जल्दी। तो मैंने सोचा कि चलो मशीन लगाना ही है तो ये कपड़े हटा दूँ, बहुत दिन से बिछा हुआ है, फ्रिज पर का कपड़ा है, तो हटा के इसको फिर से वैसे ही जैसे का तैसे सब बुक वगैरह रख दूँगी। ये मेरी डायरी है, रेसिपी की डायरी है। मैं शादी के पहले ही इसको इस पे ना सारा रेसिपी खाना पीना का मुझे थोड़ा सा शौक भी है, तो बहुत पहले से ही मैंने बहुत सारा रेसिपी लिखा है इस पे और मैं बनाती भी हूँ। अभी तो कम कर दी हूँ, हस्बैंड को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया और मुझे भी थोड़ा सा वेट बढ़ गया है ना, तो कम कर दी हूँ बनाना, नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा बनाती थी। और वैसे भी बच्चे लोगों की छुट्टी हो गई है तो थोड़ा सा कम बन रहा है तला भुना चीज़ और आइटम। वैसे सिंपल सा खाना तो रोज़ ही बन रहा है, लेकिन रेसिपी अभी नहीं बना रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो फ्रिज भी साफ़ कर देती हूँ, कई दिन हो गए फ्रिज भी साफ़ किए हुए, थोड़ा सा कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि बीच बीच में ना मैं कपड़ा इससे ही थोड़ा सा साफ़ करती रहती हूँ, हटा बढ़ा के कि थोड़ा सा साफ़ सुथरा लगता है ना, रहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है और घर साफ़ सुथरा रहता है ना, तो एक अलग सी पॉजिटिव सी एनर्जी आती है घर में। मुझे तो ऐसा ही लगता है, इसलिए मैं एकदम साफ़ सुथरा सा घर रखती हूँ। और हस्बैंड का और मेरा कई बार इसी टॉपिक को लेके बहुत झगड़ा भी हो जाता है। पता है जब मेरी तबीयत ख़राब रहती है ना, तो ये मना करते हैं कि झाड़ू बस लगा दिया करो, पोछा नहीं लगाया करो, तबीयत ठीक हो जाएगी तब लगाना, लेकिन मेरा मन ही नहीं मानता है। हस्बैंड को पता चल जाता है तो खूब डांटने लगते हैं, तो मेरा थोड़ा सा मैं भी बोल देती हूँ कुछ ना गुस्से में, तो कहा सुनी हो ही जाता है थोड़ा बहुत। तो हर हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा लड़ाई तो होता है, ही रहता है, घर घर की कहानी है, क्या कर सकते हैं। देखिए वो अपने हिसाब से सही बोलते हैं, लेकिन मुझे नहीं सही लगता है। बिना पोछा लगाए मेरा मन ही नहीं भरता है, कितना भी मेरा तबीयत ख़राब रहे, अगर दवाई खा ली आराम हो गया तो मैं ज़रूर से पोछा लगाती हूँ। तो अभी लगा रही हूँ झाड़ू, मेरा नहाना बाकी है, झाड़ू लगाने के बाद फिर करूँगी पोछा और आज लगाऊँगी मशीन कपड़े धुलने के लिए, सारा कपड़ा धोना है अभी। फ्रिज में ना चटनी रखा हुआ है और रायता लेते आओ जरा। अरे 10 मिनट नहीं, प्यास लगी है परी, मेरा गला सूख रहा है, दवाई खाई हूँ ना एकदम से बेकार हो गया मुंह, दवाई खाने के बाद एकदम मूड खराब हो जाता है। 5 मिनट क्या, 1 मिनट भी नहीं, आओ जल्दी लेके। सिर्फ सब्जी रोटी बनाई और वो है रायता है, आम की चटनी, इतना ही सब कुछ बनाई, नहीं मन किया बनाने का। अभी मशीन लगाई हूँ, कपड़ा धुल रहा है, खाना खा लेती हूँ ना, फिर उसके बाद निकाल के सब फैलाऊंगी। अभी मैं कल का भी कंघी नहीं की हूँ, आज तो की ही नहीं, कल का भी, अभी कल का शैम्पू की हूँ, अभी मेरे बाल में कंघी ही नहीं पड़ा। किससे बता रही हो? अभी बस ऐसे ही कर ली, देखिए कंघी नहीं की हूँ। अभी खाना खा लूंगी ना तो परी कर देना, मेरा थोड़ा बाल सुलझा देना। प्लग लगाना है, लगा दो, मशीन का मैं लगाई थी ना। मशीन लग गई, मशीन का कपड़ा धुल गया, बस वो थोड़ा सा ना ड्रायर करती, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और पूरा निचोड़ निचोड़ के फैलाऊंगी ना तो पानी छुएगा नीचे, सबका कपड़ा फैला हुआ है। फ्लैट वाले घर में रहो ना तो ये भी दिक्कत है कि ड्रायर करके ही कपड़े फैलाओ, नहीं तो पानी छूने लगता है नीचे। अब सब लोग अपने अपने बालकनी में कपड़ा फैलाए रहते हैं। आज मैं पूरे रात में 1 घंटा मुश्किल से सोई होंगी, पर 1 से 1.5 घंटे बस। हाँ मैं भी, मेरी भी उस समय नींद खुली ना, तो उसके बाद वो इतने मच्छर काट काट के मेरे हाथ पैर एकदम, मेरी अभी तक यहाँ खुजली हो रही है। मच्छर वाला चल रहा था तो भी? अरे लाइट ही नहीं थी ना, तो मच्छर काट रहे थे खूब। हाँ मुझे तो इतना तेज बॉडी पेन हो रहा था कि मैं तो एकदम रोने लग गई रात में। पापा उठ उठ के बैठ जा रहे थे, उनकी नींद खराब हो रही थी। देखो तुम्हारे लिए 3 बना देती हूँ, खाओगी नहीं, लेकिन 3 बनवा रही हूँ, नहीं खाओगी। नहीं मैं खा लूंगी, मुझे भूख लगी है, भिंडी की सब्जी के नाम पे मैं खा लूंगी। तो बना दो। देखो पतली पतली रोटी नहीं बनाई हो।
पतली क्या बनाऊं परी, बहुत पतली पतली रोटी बोलती है बनाने के लिए, और मुझे पतली अच्छी नहीं लगती है। मोटी रोटी ना थोड़ा सॉफ्ट है। और इसे बेल बेल के पतला करो। हाँ तो सॉफ्ट रोटी तो अच्छी लगती है, क्या कड़क कड़क अच्छी लगती है। कितनी गर्मी लग रही है, अभी नहा के आई हूँ, पसीना पसीना हो गया। बाबू के लिए भी निकाल दो। अच्छा जाने दो, बाबू को मैं अपने में ही खिला दूंगी। तुम रोटी ले चुकी हो थी? नहीं, दो ही ली हूँ। लो लेके जाओ, और रायता भी ले लेना, चटनी भी ले लेना। हाँ आज का रायता देखो अच्छा लग रहा है देखने में। देखो मैंने उसमें पता नहीं क्या लौकी मौकी सब डाल। लौकी थोड़ी डालती हूँ, खीरा प्याज टमाटर धनिया मिर्चा। ये वाला नहीं खाएगी, प्लेन वाला जो बूंदी वाला आज बनाई हूँ ना तो वो खाएगी। हाँ ये वाले अच्छे लगते हैं कि वो वाला क्यों अच्छा? तो थोड़ा बदल बदल के खाओ कि एक का रायता रोज खाओगी। रायता में भी ना वैरायटी आती है। खाना खा के परी ना थोड़ा मेरा बाल सुलझा दो, पढ़ने जा रही हो? मैं खाना खा के ना बाल सुलझा के पहनूं फिर। मारू लौज गया है एकदम से। चलो खाना खाते हैं, हटो हटो, भूख से ज्यादा मुझे प्यास लगी है। एक रोटी भर आटा बच गया है ये। देखो मैं 3 ले चुकी हूँ, अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं दोबारा खा लूंगी। हाँ ज्यादा खा लोगी पता है मुझे ना। चम्मच दे दो मुझे, और थोड़ा सा बूंदी डालो। अरे बूंदी है तो उसमें बीनूंगी क्या तुम्हारे लिए? अच्छा मैं चटनी नहीं लूंगी फिर क्या? ले लो। अरे खा के देखो अच्छा है। जो चीज फायदेमंद होगा ना वो नहीं खाएगी। जरा से ले लो बस। क्या हो गया? इन लोग की छुट्टी क्या हुई है ना, घंटा घंटा पे बस लड़ाई झगड़ा। तो देखो मैं कह रही हूँ ना कि कार्टून देख लो, लेकिन नहीं मान रहा है। तो उसको क्या देखना है? गेम खेल रहा है, बताओ गेम खेलेगा कि खाना खाएगा? तुम कार्टून देखोगे कि खाना खाओगे? मैं कार्टून देखूंगी। जाओ देखोगे। देख लो बाबू, देख लो। अखरोट खाओगे पहले कि खाना खाओगे? नहीं, अखरोट बाद में खाना। किसकी चोरी से खा रहे हो ये बताओ? पापा दीदी कह रहा है कि कानों कान किसी को खबर होना नहीं चाहिए, मम्मा अखरोट दो खाने को। चलो पहले खाना खा लेते हैं। नहीं बाबू खाना नहीं। अरे बाल्टी में रखी हूँ, निकालूंगी तब ना। नहाने के बाद तुरंत ही मैं रोटी बनाने लगी, क्योंकि बच्चे लोगों को भूख लग गई थी ना। तो परी बोल रही मम्मा जल्दी करो मुझे भूख लगी है। तो मैं फटाफट से नहाई और रोटी बनाने के लिए चली गई। तो कंघी भी नहीं की हूँ अभी तक, ना चेहरे पे कुछ लगाई हूँ, बस काम करने में लग गई। हम कही चलो पहले काम निपटा लेती हूँ, बाद में कंघी वंघी कर लूँगी। और मशीन लगाई थी ना, आज कपड़े भी ज़्यादा हो गए थे, मन भी नहीं कर रहा था। तो हम कही चलो मशीन लगा देती हूँ, नहीं बहुत ज़्यादा कपड़ा हो जाएगा तो फिर मुझे 2 बार मशीन लगा के कल धोना पड़ेगा। तो इसलिए कम से कम एक ही बार रहेगा तो मतलब कम काम रहेगा, नहीं तो 2 बार लगाओ ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अभी इस समय पानी भी थोड़ा जल्दी ही चला जाता है गर्मी के मौसम में, तो फिर दोपहर में मुझे मशीन लगाना पड़ता है। इसलिए मैं सोची चलो मशीन लगा देती हूँ। और जो छोटे छोटे वाले कपड़े हैं ना, सारा हाथ से निचोड़ के फैला दूंगी रस्सी पे, और जो बड़े वाले कपड़े हैं उसको ड्रायर करूंगी, नहीं तो फिर पानी गिरने लगता है लोगों की बालकनी में ना, तो मुझे डर लगता है कि कोई टोक दे तो अच्छा नहीं लगता है। इसकी वजह से भारी भारी वाले कपड़े सारा ड्रायर करूंगी, हल्के वाले कपड़े ऐसे निचोड़ के फैला देती हूँ। काम तो देखिए तबीयत खराब रहे या ना रहे, हम औरतों का ऐसा है जिंदगी ना कि कभी आराम नहीं है। तबीयत खराब में भी काम करना ही पड़ता है, चाहे परिवार में रहें, चाहे अकेले रहें, चाहे तो मतलब कैसे भी रहे, किसी भी परिस्थिति में रहिए, आप काम तो करना ही है, काम से कोई छुटकारा नहीं है।
और बस ये है कि शादी के पहले अगर मायके में है तो कम काम रहता है, थोड़ा बहुत काम रहता है, वो मन के ऊपर रहता है ना कि आपका मन किया तो कर दी, नहीं मन किया तो नहीं की, कोई कहने वाला नहीं रहता है। लेकिन शादी के बाद सारी चीज़ें एकदम चेंज हो जाती हैं। हस्बैंड भी क्या हेल्प करेंगे, बस मेरा सब्जी काट दी है उतना भी बहुत है, और बेटी भी थोड़ा बहुत काम करवा दी है, तो आज दोनों लोग थोड़ा थोड़ा मेरा काम करवा दिए हैं। तबीयत खराब में ना कोई एक दो भी काम कर देता है तो भी बहुत रहता है, ज़्यादा ही लगता है। फिर उसके बाद मैं आ गई कपड़े उपड़े सुखाने के बाद, हमको चलो थोड़ा सा बाल वाल बना लेती हूँ। तो वही परी को मैं बोल रही हूँ कि परी थोड़ा मेरा बाल झाड़ दो, कंघी कल शैम्पू करके नहाई थी, मैं कंघी ही नहीं की, मन ही नहीं किया। कल शाम से ही मेरी थोड़ी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा लगा कि क्या पता मौसम ही ऐसा है, लेकिन रात होते होते थोड़ा ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गया। फिर आज मैं परी को बोली कि परी थोड़ा मेरा कंघी कर दो, फिर उसके बाद मैं बना लूँगी बाल। कभी कभार मन भी नहीं करता है कुछ करने का, कंघी भी नहीं करने का मन करता है तबीयत खराब में। और बाबू अपनी कॉपी चेक करवा रहा है क्योंकि उसको स्कूल से होमवर्क मिल रहा है ना, तो वही कर रखा है। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए कितनी बेकार राइटिंग में ये लिखता है, बहुत ज़्यादा गंदा वाला राइटिंग लिखता है। तो उसी को मैं डांट रही हूँ कि सारा मिटा के फिर से लिखो, तो वही देखिए, और गलत गलत भी लिखा है, अपने से ही लिखता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें मात्रा इधर उधर कर देता है। हिंदी तो ऐसे भी थोड़ा कठिन है, ये लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, इनके लिए इंग्लिश बहुत आसान होता है, हिंदी कठिन होता है। पर हम हिंदी मीडियम से पढ़े ना, तो हमारे लिए हिंदी आसान है, इंग्लिश मेरे लिए कठिन है। इंग्लिश तो मैं पढ़ी ही नहीं हूँ, बहुत कम पढ़ी हूँ, 8वीं तक ही पढ़ी हूँ। मेरी दीदी लोग तो पढ़ी भी, मुझे तो बहुत कठिन लगता था, इसलिए मैं 8वीं में ही छोड़ दी, फिर उसके आगे पढ़ी ही नहीं। बाकी सब्जेक्ट तो पढ़ी हूँ लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ी हूँ। फिर अभी बैठ के फ़ोन भी चला रही हूँ, स्टेटस देख रही हूँ, लेकिन परी क्या देखिए बाल कम झाड़ रही है, फ़ोन में ज़्यादा इसका ध्यान है। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग बस यहीं तक। अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड। अब मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग में, बाय बाय।